दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी एंट्री होते ही पर्दा चमक उठता था। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। जिसकी मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे, जिसकी आंखों की एक झलक पर सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता था। कहती है मुझको हवा हवाई। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक जादू थी, एक दौर थी। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। लेकिन सोचिए, जिस महिला ने पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती और टैलेंट से दीवाना बना दिया, जिसने दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया, वही सुपरस्टार एक दिन अचानक दुबई के एक होटल के बाथटब में मृत पाई जाती है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या उस चमकते चेहरे के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? ये जीवन जितनी बार मिले। वो रात आखिर कैसी थी, किससे हुई थी आखिरी बात, और क्यों उनकी मौत की खबर आते ही पूरे देश में सदमे के साथ साथ सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ? आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उस चांदनी की जिसे दुनिया जानती है श्रीदेवी के नाम से। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है शोहरत, अकेलेपन, रहस्य और उन अनकहे सवालों की दास्तान जो आज भी जवाब मांगते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं उस रहस्यमयी रात के हर पन्ने को फिल्मी अंदाज में, थ्रिलर स्टाइल में, और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या सच में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमें बताया गया, या फिर तस्वीर का कोई हिस्सा अब भी अधूरा है। चलिए शुरू करते हैं। श्रीदेवी सिर्फ एक नाम नहीं, एक दौर थी। हिंदी सिनेमा को नई पहचान देने वाली वो लड़की जिसने महज 4 साल की उम्र में कैमरे का सामना किया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दक्षिण भारतीय फिल्मों से अपनी शुरुआत करते हुए तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में काम करने वाली वह नन्ही कलाकार धीरे धीरे पूरे भारत की धड़कन बन गई। फिर आया वो समय जब बॉलीवुड ने एक नई सुपरस्टार देखी। चांदनी, नगीना, मिस्टर इंडिया और लम्हे, ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये श्रीदेवी नाम की गारंटी थी। लोग कहते थे जहां श्रीदेवी वहां हिट पक्की। वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक ट्रेंड थी, एक ब्रांड थी, एक जादू थी। लेकिन दोस्तों, हर चमकती रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। इस ग्लैमर, तालियों और शोहरत के पीछे एक ऐसी औरत थी जिसने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ त्यागा और शायद बहुत कुछ अकेले झेला। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। फिल्म निर्माता बोनी कपूर, जो पहले से शादीशुदा थे, कहा जाता है कि पहली ही मुलाकात में श्रीदेवी से प्रभावित हो गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इतना आगे बढ़ जाएगा। जब दोनों के करीब आने की खबरें सामने आई, मीडिया में हलचल मच गई। समाज ने सवाल उठाए, रिश्तों को गलत कहा गया, लेकिन प्यार अक्सर तर्क नहीं देखता। आखिरकार दोनों ने शादी की और इस रिश्ते से 2 बेटियां जन्मी, जानवी कपूर और खुशी कपूर। लेकिन जरा सोचिए, करियर के शिखर पर शादी करना, एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता जोड़ना, समाज के ताने सहना और फिर धीरे धीरे पर्दे से दूरी बना लेना, क्या यह सब उनके मन में एक अदृश्य बोझ बनता गया? फिल्मी दुनिया में खूबसूरती को अक्सर सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है। समय के साथ उनकी लुक्स को लेकर कई तरह की बातें होती रही। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, सर्जरी, स्किन केयर, लोग अपनी अपनी कहानियां गढ़ते रहे। लेकिन असली सवाल कुछ और था। क्या लगातार खुद को परफेक्ट बनाए रखने की यह दौड़ उनकी सेहत पर भारी पड़ रही थी? रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि वे ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। यानी बाहर से चमकदार, अंदर से शायद थकी हुई। एक ऐसी महिला जो हमेशा मजबूत दिखी, लेकिन क्या सच में वो उतनी ही मजबूत थी जितनी स्क्रीन पर नजर आती थी? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी मुस्कान के पीछे सबसे गहरी खामोशी छुपी होती है। 24 फरवरी 2018, जगह दुबई का शाही होटल जुमेरह एमिरेट्स टावर। वो होटल जहां आम लोग नहीं, शाही मेहमान ठहरते हैं। और उसी रात उसी होटल के एक कमरे में इतिहास का सबसे बड़ा सिनेमा का सदमा लिखा जा रहा था। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ एक पारिवारिक शादी में शामिल होने दुबई आई थी। शादी का माहौल,
हंसी, तस्वीरें, मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। रिपोर्ट्स के मुताबिक समारोह खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में लौट गए। शाम ढल चुकी थी, कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर क्या हो रहा था किसी को नहीं पता। फिर करीब शाम 7 बजे बोनी कपूर कमरे में लौटे। दरवाज़ा खुला और जो दृश्य सामने था उसने सब कुछ बदल दिया। बाथ टब में पानी से भरा टब और उसमें पूरी तरह डूबी हुई श्रीदेवी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा। सोचिए, एक ऐसी स्टार जो अपनी फिटनेस, डाइट और लाइफस्टाइल को लेकर बेहद सजग थी, वो अचानक बाथ टब में कैसे डूब सकती है। दुबई पुलिस ने जांच शुरू की, पोस्टमार्टम हुआ, पहली रिपोर्ट आई कार्डियक अरेस्ट। पूरा देश स्तब्ध था, लेकिन मान लिया गया शायद दिल का दौरा पड़ा। लेकिन अगले ही दिन रिपोर्ट बदल गई। नई रिपोर्ट में लिखा गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इन बाथ टब विथ ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल इन ब्लड, यानी डूबने से मौत, खून में शराब के अंश। अब सवालों का तूफान उठना तय था। अगर हार्ट अटैक था तो डूबने का जिक्र क्यों? अगर डूबना था तो पहले कार्डियक अरेस्ट क्यों लिखा गया? और अगर शराब थी तो कितनी और क्यों? क्या यह सिर्फ मेडिकल कन्फ्यूजन था या रिपोर्ट पर किसी तरह का दबाव? मीडिया ने इस केस को सनसनी बना दिया। किसी ने कहा डिप्रेशन, किसी ने कहा यह हादसा नहीं, साजिश है। एक थ्योरी यह भी उभरी कि श्रीदेवी पर करोड़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कथित तौर पर विदेश में लागू होती थी। फिर कुछ लोगों ने उंगली उठाई बोनी कपूर पर। यह तक कहा गया कि बिजनेस नुकसान की भरपाई के लिए यह सब रचा गया। हालांकि दुबई पुलिस की जांच में बोनी कपूर को क्लीन चिट दे दी गई, कोई आपराधिक साजिश साबित नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, कानूनी क्लीन चिट और जनता के मन के सवाल दोनों अलग अलग बातें हैं। जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा, पूरा देश रो पड़ा, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हर आंख नम थी, हर जुबान पर बस एक सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी वही सवाल गूंजता है। अगर दिल का दौरा पड़ा था तो पानी में डूबना कैसे हुआ? अगर शराब के अंश थे तो क्या वह सामान्य थे या कुछ ज़्यादा? पहली और दूसरी रिपोर्ट में फ़र्क क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या फिर उस रात की कहानी का कोई पन्ना अब भी अनकहा है? सच शायद फाइलों में बंद हो चुका है, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। कुछ रिपोर्ट्स और अटकलों में यह भी दावा किया गया कि श्रीदेवी ने लगभग 40 करोड़ का बीमा कराया हुआ था। कहा गया कि इसकी जानकारी बहुत सीमित लोगों को थी और इसी बात ने लोगों के मन में शक की एक नई परत जोड़ दी। फिर एक और बात चर्चा में आई। बीमा की शर्तें कथित तौर पर ऐसी थी कि रकम विशेष परिस्थितियों में ही मिलती। बस यहीं से सवालों ने जन्म लिया। क्या यह महज एक दुखद संयोग था या फिर इत्तेफाक? कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा था। हालांकि दुबई पुलिस की आधिकारिक जांच में बोनी कपूर को क्लीन चिट दी गई और किसी साजिश का सबूत सामने नहीं आया। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार मामला एक आकस्मिक डूबने की घटना बताया गया। लेकिन जब कोई इतना बड़ा सितारा अचानक चला जाता है तो अफवाहें भी उतनी ही तेज़ी से फैलती है। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और यूट्यूब चैनलों ने इन केस को रहस्य का रूप दे दिया। कानूनी तौर पर भले ही फाइलें बंद हो गई हों, लेकिन लोगों के मन में उठे सवाल आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुए। और इन सब अटकलों के बीच सबसे बड़ा दर्द शायद एक बेटी के दिल में था। उस समय जानवी कपूर अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। वो अपनी माँ से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, स्क्रिप्ट से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि शॉपिंग लिस्ट भी दोनों साथ में तय करती थी। लेकिन ज़िंदगी ने वह लिस्ट पूरी होने से पहले ही सब कुछ बदल दिया। सोचिए, एक बेटी जो अपनी डेब्यू फिल्मों के सपनों में जी रही थी और अचानक उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी माँ को खो देना पड़ा। सवाल, बहस, थ्योरी सब अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चाई हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। एक परिवार ने अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी धड़कन खो दी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सिनेमा की अनकही कहानियाँ, रहस्यमयी किस्से और भावनात्मक सफ़र जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस भी किया जाता है।
हवाई